Morning students, welcome to the channel गायत्री इंग्लिश लर्निंग अकेडमी। आज के हमारे लेसन का नाम है प्योरिटी इज़ पावर और ये जो सेकंड पार्ट है इसका, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, one particular rishi called Gautama did तपस्या to obtain certain powers। एक बार वन पर्टिकुलर ऋषि, एक जो ऋषि थे, विशेष ऋषि कॉल्ड गौतमा, जिसका नाम गौतम था, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ पावर्स प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों के लिए, मंथ्स, फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, ही ऑब्जर्व्ड रेगरस ऑस्टरिटीज, मतलब कि कई दिनों उन्होंने, कई दिन, महीने और सालों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने नहीं खाया न पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वो एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, उन्होंने अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल किया, नियंत्रण में किया। ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डाइटी, डाइटी होते हैं देवता, चोजन मतलब अपने जो भी उन्होंने चूज़ किए, जो भी उनके इष्ट देव थे, उनका उन्होंने मेडिटेट किया, उनका ध्यान लगाया। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डिप, एक सुबह वह नदी पर गए एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए। डिप यानी डुबकी। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज ए ट्री, नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर, जो ट्री की जो ब्रांचेस थी, ट्री की जो शाखाएं थी, वह रिवर की तरफ फैली हुई थी। ए क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेस, और वहीं पर एक क्रेन, क्रेन यानी सारस, ब्रांचेस के बीच में बैठा हुआ था। When Gautama was in neck deep water facing towards the sun with a austere mind, the droppings of the crane fell on his head. When Gautama was in neck deep water, जब जो गौतम ऋषि थे वो पानी में डुबकी लगाने के लिए, पानी में गर्दन तक गहरे पानी में वो थे, और उन्होंने अपना जो फेस है वह सन की तरफ किया हुआ था और वो तपस्या में लीन थे। तभी एक क्रेन की जो ड्रॉपिंग्स है, ड्रॉपिंग्स होती है उसकी जो बींट थी, वह उनके सिर पर गिर गई। When Gautama was in neck deep water facing towards the sun with a austere mind, the droppings of the crane fell on his head. जब गौतम नेक डीप वाटर यानी गर्दन तक गहरे जो पानी था उसमें थे, और उन्होंने फेस यानी चेहरा उन्होंने किया हुआ था, मुंह किया हुआ था टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ, विद एन ऑस्टर माइंड, अपने तपस्या में वो लीन थे। द ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स होती है बीट, ऑफ द क्रेन, क्रेन की जो बीट थी वह फेल ऑन हिज हेड, उनके सिर पर गिर गई। जब गौतम ऋषि अब नदी में डुबकी लगाने के लिए गए और तपस्या में लीन उन्होंने सूर्य की तरफ फेस किया हुआ था, तो तभी एक क्रेन की जो ड्रॉपिंग्स है वह उनके सिर पर गिर गई। ही फेल्ट डिस्टर्ब्ड, वो डिस्टर्ब हो गए, अनोइड, क्रोधित हो गए। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उन्होंने गुस्से से पक्षी की तरफ देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, अगले ही पल वो पक्षी मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज, गेज होती है नज़र, दृष्टि, और ऋषि बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें पावर आ गई थी टू किल ए बर्ड, एक पक्षी को मारने की, सिर्फ नज़र भर से एक पक्षी को मारने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई थी। आफ्टर ए वाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड, और उसके बाद में वो नज़दीक के गांव में फूड के लिए गए, भोजन के लिए गए। ही स्टूड बिफोर ए हाउस एंड सोट आल्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, वो एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने सोट यानी मांगी, आल्म्स होती है भिक्षा, भिक्षा मांगी एक हाउस वाइफ से। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोरस, और वो अपने घरेलू, डोमेस्टिक कोरस होते हैं घरेलू कामकाज, उसमें वो बिजी थी। गौतमा वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, गौतम ने कुछ मिनट इंतजार किया। ही वॉज अनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, और वो थोड़े नाराज हुए उस हाउसवाइफ से वो देरी करने के कारण,
कि उन्होंने जो भिक्षा के लिए जो कॉल की थी उसके प्रत्युत्तर में देरी करने के कारण वो नाराज हुए। द लेडी केम, औरत आई, लुक्ड एट हिम जेंटली, बड़ी विनम्रता से उनकी तरफ देखा और कहा, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर। स्टेयर होती है दृष्टि, कि मैं क्रेन नहीं हूँ जो कि आपकी दृष्टि से मारी जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए आप क्षमा करें। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया भोजन स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि बड़ा ही शॉक्ड हुआ, उसे बड़ा झटका लगा। ही कुडंट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल अगो, और वो नहीं जान सका कि उस जो महिला थी, शी वॉज एबल टू लर्न, उसे वो चीज़ कैसे पता चली, हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, उस क्रेन के बारे में उस महिला को कैसे पता चला जो कि थोड़ी ही देर पहले मरा था। द लेडी फर्दर सेड, उस महिला ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, क्या आप आश्चर्यचकित ना हो, मैं एक विनम्र हाउस वाइफ हूँ। इफ़ you want to know more about tapasya and the attainment of powers, please go to a particular person whose address I shall give। वो कहते हैं कि अगर आप तपस्या के बारे में और अटेनमेंट ऑफ पावर्स, पावर्स की जो शक्ति है उसकी उपलब्धियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक एड्रेस देती हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास आप कृपया जाइए। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस, और ऐसा कहकर उसने एक एड्रेस दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड। हम्बल विनम्र और क्रेस्ट फॉलन होता है गर्व से रहित, वह ऋषि जैसा उसने बताया था डायरेक्ट किया था वो वहाँ गया। इट वॉज a greater shock to him to see the particular person to be an ordinary simple man, और वो और भी अधिक शॉक्ड हो गया ये देखकर कि जो विशेष व्यक्ति था वो एक साधारण सा सिंपल सा आदमी था। The moment the rishi was seen, the man said, Holy sir, welcome. I know about the crane's death and the housewife's advice. तो उसी पल जैसे ऋषि को देखा गया उस व्यक्ति ने कहा कि पवित्र महोदय आइए, आपका स्वागत है, मैं जानता हूँ उस क्रेन की मृत्यु के बारे में और उस हाउस वाइफ की सलाह के बारे में। प्लीज़ वेट ए लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, कृपया थोड़ा इंतज़ार कीजिए और मैं आपको घर लेकर जाऊँगा। Later at home, the rishi was surprised to see the man delaying him further. और थोड़ी देर बाद में घर पर भी ऋषि आश्चर्यचकित था क्योंकि वह व्यक्ति और भी आगे इंतजार देरी कर रहा था। He was busy engaged in serving his parents. वह अपने पेरेंट्स की सेवा में वो व्यस्त था। He did not seem to have read any scriptures, nor did he observe any austerities. और वह ऐसा भी नहीं प्रतीत होता था कि उसने किसी प्रकार के स्क्रिप्चर्स का, किसी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है और न ही उसने कोई ऑस्टरिटीज़ यानी कोई तपस्या की है, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कोई तपस्या की है। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वह प्योरिटी से चमक रहा था। प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी भी कैसी? प्योरिटी ऑफ माइंड। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, और उसकी प्रेजेंस में यानी प्योरिटी ऑफ माइंड की प्रेजेंस में ऋषि कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गए, पूरी तरह से वो परिवर्तित हो गए। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उनका तपस्या के लिए उनका जो घमंड था वह बिल्कुल ही गायब हो गया। ही टर्न मोडेस्ट, वो बिल्कुल विनम्र हो गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल विल और हॉटीनेस, और वो प्योर हो गए थे, बिना क्रोध के, बिना बुरी भावना के और बिना ही घमंड के हो गए थे। ही हु इज़ सिंसियर इन सर्विस, वो हो गए थे जो कि अपनी सर्विस में, अपनी सेवा में सिंसियर हो, ईमानदार हो। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के प्रति फेथफुल हो। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और प्रेम बिना स्वार्थ के जो प्रेम करे, इज़ प्योर, वह प्योर है, वह पवित्र है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ वेरी हाई एंड प्राइसलेस, जो प्योरिटी की जो पावर है वह बहुत ही उच्च है और बहुत ही बेशकीमती है, उसका कोई प्राइस नहीं है, बहुमूल्य है, प्राइसलेस है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग एज वेल,
कहते हैं जो नेचर के जो एलिमेंट्स हैं, नेचर के जो तत्व हैं, उनमें एबिलिटी है प्योरीफाई करने की, शुद्ध करने की एबिलिटी है, न केवल चीज़ों को बल्कि बींग्स को, प्राणियों को भी। मैन मेक्स यूज़ ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी। इंसान इनका यूज़ करता है, इन तत्वों का यूज़ करता है अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरमेंट मैनी ए जैम रिमेन हिडन इन सीड्स एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स। कहते हैं कि प्राय फॉर वांट, वांट होता है कमी, वांट होता है कमी, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, सही और पवित्र एनवायरनमेंट की कमी के कारण बहुत सारे जैम होते हैं, बहुमूल्य जो पत्थर हैं, जो हीरे मोती हैं, वो बचे रह जाते हैं। हिडन इन सैंड्स, मिट्टी में छिपे हुए, दबे हुए रह जाते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर्स, बहुत सारे फूल मुरझा जाते हैं, विदर्स हो जाते हैं। अवे अनसीन इन थॉर्न्स, कांटों में बिना देखे बहुत सारे फूल भी मुरझा जाते हैं। यानी प्रॉपर और प्योर एनवायरनमेंट के बिना बहुत सारे हीरे जवाहरात मिट्टी में दबे रह जाते हैं और बहुत सारे जो फूल है वह कांटों के बीच में बिना देखे ही रह जाते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबोर्न ट्रेड्स ऑफ वर्च्यू। कई बार तो जो इनसफिशिएंट, जो कि पर्याप्त नहीं है, और अनुचित इम्प्रॉपर ट्रेनिंग नष्ट कर देती है किसी की इनबोर्न ट्रेड्स यानी जन्मजात प्रवृत्तियों को, ऑफ वर्च्यू, सद्गुणों की जन्मजात प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर देती है किसी की गलत और इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। Even if the inborn nature is a little impure, we can purify it and make it perfect through nurture. Even if, यदि इनबोर्न नेचर, जन्मजात जो नेचर है वह थोड़ा सा अगर इम्प्योर है, उसे भी प्योरीफाई किया जा सकता है और उसे परफेक्ट बनाया जा सकता है नर्चर से। नर्चर यानी पोषण से। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। कि जो डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट सड़कों पर रहने वाले जो डॉग्स हैं वह गंदे होते हैं विद डर्टी हैबिट्स, अपनी गंदी आदतों के साथ। बट ए वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली। लेकिन जो सही तरह से जो पालन पोषण किया हुआ जो डॉग है वह न केवल स्वच्छ होता है बल्कि वह बिहेव भी बड़ा ही सभ्यतापूर्वक करता है, मेथडिकली करता है एंड डिसेंटली करता है, अच्छा व्यवहार करता है, शिष्टापूर्ण करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। मैन में भी, इंसान में भी इनहेरेंट यानी जन्मजात जो ट्रेड्स है, प्रवृत्तियां हैं, वो एनिमल्स की है। यानी इंसान में भी जन्मजात प्रवृत्तियां एनिमल्स की ही होती हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग, लेकिन ट्रेनिंग के कारण, ट्रेनिंग के माध्यम से ही बिकम्स मैन, वह इंसान बनता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ एंड द latent purity in man is made to shine। संस्कार के माध्यम से और नेचर प्रवृत्ति जो प्रकृति है उसके माध्यम से जो इम्प्योर जो लेगेसी है, इम्प्योर जो विरासत है फ्रॉम एनिमल्स, जो एनिमल्स से, इन एनिमल्स से जो इम्प्योर विरासत जो मिली है, यानी वह भी तो जन्मजात एनिमल है, वह वॉश्ड ऑफ होती है, समाप्त होती है। एंड द लेटेंट प्योरिटी, और जो अंदर छिपी हुई जो पवित्रता है, इन मैन इज मेड टू शाइन, वह चमकाई जाती है। पैरट्स स्पीक। पैरट्स हम सबको पता है कि जो पैरट्स है वो स्पीक करते हैं, बोलते हैं। इफ़ ट्रेंड, अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, तो वह ह्यूमन की जो मानवीय जो स्पीच है उसे भी नकल कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल। 2 तोतों को का पालन पोषण किया गया 2 लोगों के द्वारा। वन वॉज ए हंटर एंड अदर ए स्कॉलर। एक हंटर था, शिकारी था, और दूसरा था स्कॉलर, विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पैट्स इन स्पीच। उन्होंने अपने अपने जो पैट्स थे, पालतू थे, उन्हें बोलने में उन्हें ट्रेंड किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर। जो पहला पैरट था उसका पालन पोषण एक हंटर के द्वारा किया गया। स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, वह कर्कशता के शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। उसके जो एक्सप्रेशन थे, जो भाव थे, वह क्रूड थे, वह गंवारों वाले थे, रूड थे, यानी जो
बोलने में जो कर्कश वाले थे, असभ्य थे और अनसिविलाइज्ड थे, जंगली थे। द सेकेंड बर्ड हैज़ एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, और जो दूसरा पक्षी था उसने प्राप्त की थी, अपनी जो भाषा थी, जो बोली थी, उसमें एक मधुरता प्राप्त की। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह बोलता था बड़े ही श्रेष्ठ तरीके से और सभ्य बोलता था। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स, जो फर्स्ट था, जो पहला पैरट था, उसने सीखी थी वल्गर, अभद्र जो बोलचाल की भाषा थी, वह सीखी थी उस निर्दयी हंटर से और उसके ग्राहकों से। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ एफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, और जो बाद वाला था उसने सीखा था मधुर शब्दों को बोलना सीखा था, प्रेम भरे, अफेक्शनेट ने प्रेम भरे मधुर शब्दों को बोलना सीखा था, जिसमें वेलकम और किसी के जाते टाइम बोलते हैं फेयरवेल, वो उन्होंने स्कॉलर के घर पर सीखा था, उस विद्वान के घर पर उन्होंने स्वागत के और विदा वाले शब्द सीखे थे। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, दोनों ही जो पैरट्स थे वो भाई थे और एक ही मदर बर्ड के, एक ही माँ के बच्चे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोसफियर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, लेकिन ऑन अकाउंट होता है के कारण, उनके जो ब्रिंगिंग अप हुई, उनका जो पोषण हुआ, उनने जो वातावरण मिला अपने चारों तरफ, उनके कारण उनके जो एक्सप्रेशन और बिहेवियर थे वो दोनों ही काफ़ी अलग थे। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बोर्न प्योर, यह पर्याप्त नहीं है यदि हम प्योर पैदा हुए तब हम प्योर थे, सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोसफियर अमंग द कल्चर्ड पीपल, इसके साथ ही हमें चाहिए कि हमारा जो पालन पोषण है वह भी प्योर एटमॉस्फेयर में हो, जो सभ्य लोग हैं उनके बीच में हो। एल्स द इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे, वरना जो जन्मजात जो पवित्रता है वह हो जाएगी, विदर अवे यानी खत्म हो जाएगी, मुरझा जाएगी। एंड विल गेट एक्लिप्स्ड बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, और उसके साथ ही वह छिप जाएगी, जो अशुद्ध बनाने वाला जो समय है और जो स्थान है, जो इम्प्योर एनवायरनमेंट का, उसके अंदर हमारी जो इनबोर्न जो प्योरिटी है वह भी छिप जाएगी। और ये लेसन लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने इस चैप्टर को लिखा है, जिसमें प्योरिटी की पावर को उन्होंने समझाया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और अभी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको अवेलेबल करवाती हूँ और आपको समझाती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पवहारी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड, कि हाउ इस कैसे थीफ ने रिएक्ट किया जब पवहारी बाबा ने उसे और अधिक खाना दिया, तो जो थीफ था उसका रिएक्शन कैसा था, उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी। द थीफ वाज वंडरस्ट्रक, थीफ वंडरस्ट्रक हो गया, मतलब बिल्कुल भौचक्का रह गया, एट द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ बाबा, बाबा के जो अफेक्शनेट वर्ड्स थे, उनके जो प्यार भरे शब्द से, उनको देखकर वो वंडरस्ट्रक हो गया, वो भौचक्का रह गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, उसमें एक परिवर्तन आया। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, वह दंडवत झुक गया। हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, सेंट के सामने उसने अपने आप को दंडवत कर दिया। एंड बेग्ड हिज पार्डन, और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। मेंशन द मैनर ऑफ गौतमास तपस्या, तो गौतम ऋषि जो थे उनकी तपस्या का तरीका बताइए। गौतम ऋषि ऑब्जर्व राइगरस ऑस्टरिटीज फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों के लिए उन्होंने कठोर जो तपस्या थी वो कई सालों की। ही डिड नॉट ईट एंड ड्रिंक, उन्होंने नहीं तो भोजन किया नहीं पानी पिया। ही स्टूड ऑन हिज वन फुट, एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल्ड हिज सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया। एंड मेडिटेटेड ऑन द चोजन डेटी, और अपने इष्ट देव का ध्यान किया। नेक्स्ट देख, हाउ वाज गौतमास ईगो प्योरीफाइड, गौतम ऋषि का जो ईगो है, घमंड था, वह कैसे प्योरीफाइड हुआ, कैसे पवित्रता की तरफ बढ़ा। गौतमास ईगो वाज प्योरीफाइड बाय ए पायस लेडी एंड ए पायस मैन, एक पायस लेडी के कारण, एक पायस मैन के कारण पवित्र
व्यक्ति के कारण उनका ईगो प्योरीफाइड हुआ। गौतम वाज सरप्राइज टू मीट दीज टू पर्सन्स। गौतम इन दो व्यक्तियों से मिलकर बहुत ही सरप्राइज्ड हुए, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। दे न्यू ऑल दैट ही डिड एंड थॉट्स इन हिज माइंड। वो दोनों व्यक्ति वो सब जानते थे जो कि गौतम ने ही डिड उन्होंने किया, और उनके जो विचार थे उनके माइंड में वो सब वो जानते थे। सो हिज ईगो वाज प्योरीफाइड, इसलिए उनका ईगो प्योरीफाइड हो गया। हु इज़ प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ऑथर के अकॉर्डिंग प्योर कौन है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द पर्सन हुज माइंड इज प्योर इज प्योर। व्यक्ति जिसका मस्तिष्क प्योर है, जिसका माइंड प्योर है, वह प्योर है। द प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन, वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। हमारे माइंड की जो प्योरिटी है वही हमारे विजन को, हमारे दृष्टि को, हमारे वर्ड्स को और हमारे कार्य को प्योर बनाती है। सच ए पर्सन हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म ए बैड मैन इनटू ए गुड मैन। ऐसे व्यक्ति के पास एक पावर होती है, शक्ति होती है ट्रांसफॉर्म करने की, बदलने की, एक बुरे व्यक्ति को अच्छे व्यक्ति के रूप में बदलने की शक्ति होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर? प्योर एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंस क्या है? देयर इज़ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर एटमॉस्फेयर इन मेकिंग ए मैन फिजिकली एंड मेंटली प्योर। इंसान को फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से प्योर बनाने के लिए प्योर एटमॉस्फेयर का बड़ा ही महत्व है। वन हु इज़ ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमॉस्फेयर बिकम्स प्योर। व्यक्ति जो प्योर एटमॉस्फेयर में जिसका पालन पोषण होता है वह प्योर होता है। एंड इम्प्योर एटमॉस्फेयर कंटेमिनेट्स इवन ए प्योर मैन। और दूषित वातावरण तो एक प्योर मैन को भी दूषित कर सकता है, उसको भी खराब कर सकता है। तो बच्चों, इसमें मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट किए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए और इन्हें लर्न कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं।